मानों का रुख कर लेती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। लेकिन मैं आज चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ जेडीयू से। शंभुनाथ सिन्हा जी, आपसे करना चाहती हूँ। जब ये केंद्र सरकार संसद में कह चुकी है कि SC ST के अलावा वो किसी भी जाति की जनगणना नहीं कराएगी, और बिहार में आप बीजेपी के साथी हैं, लेकिन बीजेपी का साथ ना देकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के दबाव में ये सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, और अगर आप अपने स्तर पर करा भी लेते हैं तो इसका फिर मायने क्या है, मान्यता क्या है? सब कुछ तो केंद्र को करना है। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर पार्टी का और उसके नेता का एक जो विजन होता है, एक जो दृष्टिकोण होता है, वो कोई तात्कालिक रूप से उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। और हमारी पार्टी और हमारे नेता का ये स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है पहले से और आगे भी रहेगा कि जातीय जनगणना आज देश में उन वंचित वर्गों और वो उन सामाजिक न्याय के लोगों के लिए आवश्यक है जो विकास की मुख्य धारा से अभी भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ठीक है, परिस्थिति है, आज गठबंधन की राजनीति है, एक मजबूरी होती है और एक मर्यादा भी होता है गठबंधन का, जिसमें सबको समन्वय बना के, सबकी सहमति लेके कोई निर्णय लिया जाता है। और इसी प्रयास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पिछले कई मतलब एक दशक से लगभग वो लगे हुए हैं और इसमें सफलता मिली है। मैं समझता हूँ कि बिहार की राजनीति में यह एक बहुत सुखद संजोग है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों किसी राज्य हित के मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लोग बिहार के बारे में इसका उपहास उड़ाते थे इस राज्य का कि इसमें पक्ष और विपक्ष राज्य हित की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत और स्वार्थ और राजनीति हित की बात करते हैं। मगर यह तो स्पष्ट हो गया, यह श्री नीतीश कुमार जी के ही प्रयास का देन है कि आज पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े आ रहे हैं और ये एक आने वाले बिहार के सुखद भविष्य के लिए एक इसका संकेत है। तो निश्चित रूप से लेकिन मेरा सवाल ये है, जब केंद्र सरकार संसद में साफ कर चुकी है कि SC ST के अलावा वो जनगणना किसी भी जाति की नहीं कराएगी, तो इस सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब है? पक्ष और विपक्ष को आप साथ ले आइए, इसका क्या मतलब हो जाता है? क्या उसकी वैधानिकता तो केंद्र में नहीं है? सब कुछ तो केंद्र को करना है, आरक्षण भी केंद्र को देना है, इसको लागू भी केंद्र सरकार को करना है, तो फिर इन सबका क्या मतलब है? बिहार सरकार यह भी एक वैधानिक सरकार है। अगर बिहार सरकार में सर्वसम्मति से कोई निर्णय होता है और सरकार उसको यदि लागू करना चाहती है तो राज्य सरकार के पास भी उनके अपने सीमित संसाधन हैं, वो कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। और मुझे जो जानकारी है इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से जब जो ये प्रतिनिधि मंडल गया था सर्वदलीय, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे नेता साथी लोग थे और जो बातें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि यदि कोई राज्य सरकार अपने स्तर से इस तरह के कार्य करवाना चाहती है तो वो स्वतंत्र है। तो यहाँ फिर एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं आती हूँ। अमिताभ ओझा, ये बात पे आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो शंभुनाथ सिन्हा जी कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार अपने स्तर पर, अपने खर्चे पर समय लगाकर जाति जनगणना करा लेती है तो क्या उसको अधिकार है उसको लागू करने का? क्या वो संसाधन उपलब्ध कराने का, क्या वो आरक्षण देने का अधिकार है? नहीं, देखिए, विधानसभा में जो इससे पहले जो है 2 बार जातीय जनगणना के मुद्दे पे प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके बाद एक सर्वदलीय कमेटी बनी थी जो प्रधानमंत्री से मिली थी और प्रधानमंत्री ने बात जरूर कही थी कि अगर कोई राज्य अगर चाहता है कि वो अपने संसाधनों के बूते अगर वो जातीय जनगणना कराना चाहता है तो वो करा सकती है। लेकिन साथ ही बीजेपी का ये भी कहना है कि इससे पहले भी 2 राज्यों ने, केरल में और कर्नाटका में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन आज वर्षों बाद भी उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी, कोई
कई वैधानिक जिस वैधानिक परिस्थिति की बात आप कर रही हैं वही वैधानिक परिस्थिति वहां पे हुई थी और वो आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है। इससे पहले भी केंद्र स्तर पे हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हो पाई थी, क्योंकि जैसा राजीव रंजन ने बताया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उस मुद्दा सिर्फ ये मुद्दे की राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कहें कि इसकी वैधानिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट है। पूर्व के राज्यों ने जो करवाया था जनगणना, उसकी रिपोर्ट नहीं आना यह दर्शाता है कि इसके बाद में आगे में कई परेशानियां हैं, लेकिन फिलहाल ये एक मुद्दा जरूर बना हुआ है बिहार में और इस मुद्दे को लेकर ही ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उसको लागू नहीं करा सकती, जनगणना जरूर करा सकती है, यानी कि इसमें राजनीति के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये लोगों को धोखा देने जैसी बात है, क्योंकि होगा सब केंद्र से। आप पैसे की बर्बादी करेंगे, समय की बर्बादी करेंगे। मैं आती हूं, अब बीजेपी का जल्दी से रुख कर लेती हूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बिहार बीजेपी स्पोक्स पर्सन अखिलेश सिंह जी भी मौजूद हैं। अखिलेश सिंह जी, बिहार में आप नीतीश कुमार के साथी हैं, लेकिन आरजेडी बहुत नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रही है। अंदर खान इस बात को लेकर मीटिंग भी हुई है, इस पर आपका रुख। और दूसरा ये कि केंद्र में आप कुछ और कह रहे हैं और दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक में आप शामिल हो रहे हैं। तो इस मामले पर, जाति जनगणना मामले में आपका ये डबल स्टैंड नहीं है और क्या है? नहीं, बिल्कुल डबल स्टैंड नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। जातीय जनगणना के खिलाफ में हमारे किसी नेता या प्रवक्ता ने नहीं बोला, लेकिन हमारी कुछ संशय है, जिस संशय को हमने बराबर उजागर किया कि जैसे कि अभी अमिताभ जी बता रहे थे, कई राज्यों के अंदर, अभी 2 राज्यों के अंदर जातीय जनगणना हुआ है, प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया, क्यों नहीं उसको प्रकाशित किया? देखिए, बड़ी विषमता है। और दूसरी बात है कि संसाधन जो लगेंगे, बिहार जैसे एक गरीब राज्य में जहां अभी रोड, पुल, पुलिया, अस्पताल और पढ़ाई दवाई की जरूरत है और इसके लिए काफी संसाधन की आवश्यकता है, इस संसाधन में जातीय जनगणना में जो खर्च आने वाले हैं उसका भी एक बार आकलन कर लेना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो जरूर जातीय जनगणना करावे, लेकिन जातीय जनगणना के बाद जो होने वाला है इसके बारे में निश्चित रूप से हम सबों को इसके जो परिणाम आने वाले हैं, इस परिणाम पर भी हम सबों को ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए और इस पर विचार करके काम करना चाहिए। दूसरी बात, ये जातीय जनगणना इसके लिए होनी चाहिए कि आम आदमी का जीवन अच्छा हो सके, उसका जीवन यापन अच्छा हो सके, उसके स्तर को हम उठा सके। राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के उद्देश्य से यदि जातीय जनगणना होती है तो हम जानते हैं आरजेडी ने बिहार के अंदर जातियों को लड़ा करके बिहार के अंदर राज करने का काम किया है, जातियों का संघर्ष करा करके। हम ये नहीं चाहते कि जातियों का, हम ये चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि जाति गिन लेने से, अगर सिर्फ उसकी संख्या गिन लेने से व्यक्ति का विकास होगा या फिर उसका जीवन स्तर कैसा है, उसकी माली हालात कैसे हैं, वो किस प्रकार के घर में रहता है, किस प्रकार का वाहन उपयोग करता है, उसका जीवन स्तर क्या है, शिक्षा, पढ़ाई और उसके दवाई की क्या व्यवस्था है, वो किस प्रकार का ये अवेल करता है, ये हमारे लिए आवश्यक है। इसकी जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण इसी उद्देश्य से कराया था, पता नहीं क्यों वो प्रकाशित नहीं हुआ। तो पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यदि हम काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक साथ केंद्र और बिहार सरकार में रहे हैं, क्यों नहीं उस समय जातीय जनगणना कराए? आज यदि सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना करके या फिर इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर जातीय जनगणना कराया जाए तो मेरे समझ से ये छलावा के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे जनता के प्रति हम कोई क्या कहते हैं कल्याणकारी कदम नहीं। केंद्र में आप ना करते हैं और राज्य में हाँ करते हैं, तो ये भी तो दोहरा चरित्र है। और जबकि आप जानते हैं कि राज्य स्तर पर जब भी ये जातीय जनगणना हुई है उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आंकड़े तक जारी नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये खेल क्यों? साफ साफ बोलिए ना दोनों जगह पर। नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। पूरे केंद्र स्तर पर हो या राज्य में कहीं भी जातीय जनगणना हो, आप कोई एक बयान बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा हो कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, हम केवल उसके एकदम विरोध में बात किए हूं। नहीं, आप एससी एसटी की चाहते हैं, बाकी जातियों का भला नहीं चाहते हैं क्या? एससी एसटी का आपने कहा है, ये मैंने कोट भी किया। आप मेरी बात को सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि हम सभी जातियों का भला चाहते हैं, लेकिन सबका, आप एक बात बताइए, इतनी विविधता बड़े देश में अगर जब हम जातियों की जनगणना करते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, और त्रुटि होने के कारण इन राज्यों ने नहीं प्रकाशित किया। हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। आम आदमी की क्या हालत है, इस हालत पर विचार होना चाहिए कि उस आदमी का हालत क्या है,
उसके हालत को कैसे जब तक आपको सुधारा जाए? संख्या पता नहीं चलेगी, जब तक आपको उनकी हालत का पता नहीं चलेगा, तब तक आप लाभ कब तक कैसे पहुंचाएंगे? ये सोचिए ना इस बारे में। मैं लौटती हूँ आपके पास। मतलब SC ST की आप करा सकते हैं, बाकी की नहीं करा सकते, उसमें आपको आपत्ति है। अखिलेश सिंह जी, मैं लौटूंगी। मैं आरजेडी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। चितरंजन गगन जी हमारे साथ मौजूद है। चितरंजन जी, ये सवाल तो हर कोई पूछना चाहेगा, मैं भी पूछती हूँ कि जब आप सत्ता में थे, आपकी भी गठबंधन की सरकार थी, तब तो आपने इस मुद्दे को बंद करके रख दिया था, और जैसे ही विपक्ष में आए हैं आप इस पर जोर दे रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं विपनेश जी, राजद राजनीति नहीं करती है। राजद का गठन ही इसी आधार पर हुआ है। सामाजिक न्याय, समता मूलक समाज मेरा मूल सिद्धांत। इसलिए और जो आरोप लगा रही है सो नहीं है, आप इसको देखिए, समझिए। 90 में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ। उस समय जनता दल की सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी उसमें थे, और लालू जी और नेताओं के दबाव में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया। मंडल आयोग के अनुशंसा में ही यह जो है सो जाति जनगणना का प्रावधान किया गया। लेकिन देखिए, अब उसके बाद उसके बाद जो जनगणना हुई, उस समय एनडीए की सरकार थी। 2000 ईस्वी में यहाँ पर एनडीए की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसमें जनता दल भी उसमें शामिल थी। लेकिन 2000 में मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करने के बाद में पहली बार जातीय जनगणना 2000 में हुआ, जिसमें जातीयगत जनगणना नहीं करवाया गया। उस समय राजद सत्ता में नहीं थी, भाजपा और जनता दल थे जो एनडीए की सरकार थी। और उसके बाद 2010 में फिर जनगणना का मामला आया, और उस समय यूपीए की सरकार थी, और इस यूपीए में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल था, और माननीय लालू जी के दबाव में और जो है सो अन्य जो थे उनके दबाव में जो है सो यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसका हुआ क्या? जातिगत जनगणना नहीं सुन लीजिए विपनेश जी, मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। और जातिगत जनगणना होने के बाद में जब उसका रिपोर्ट आया, फाइनल रिपोर्ट आया, तब तक यूपीए की सरकार जा चुकी थी, एनडीए की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जो है सो जब वह जारी किया गया तो उसमें जातिगत जो जनगणना हुआ था उसको जारी नहीं किया गया। इसके खिलाफ में आवाज उठाया गया, तो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जो एनडीए की सरकार थी, उसके द्वारा कहा गया कि यह जो जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना, इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है। माननीय राजनाथ सिंह का बयान आप देख लीजिए। राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे, और उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि कुछ त्रुटियां रह गई है, इसलिए जो है सो इसको जारी नहीं किया जाता है। लेकिन अगली बार जब जब जनगणना होगा तो उसमें जातीय जनगणना कराई जाएगी। यह माननीय राजनाथ सिंह जी का बयान है, वो केंद्र का काम है। चितरंजन जी, बिहार की जनता सब समझ रही है कि राजनीति के अलावा कुछ नहीं। नीतीश कुमार के साथ आप मिलकर अगर खर्चे पर ये जाति जनगणना हो जाती है तो उसका आप करेंगे क्या? उस रिपोर्ट को भी आप बंद करके रख देंगे, उसका फायदा क्या है? मान्य तो है नहीं, केंद्र मानेगा नहीं क्योंकि केंद्र सरकार मना कर चुकी है। की जरूरत नहीं है। राजद दोहरा चरित्र नहीं रखता है। मेरा स्टैंड क्लियर है। मेरा गठन ही, मेरे पार्टी का गठन ही इसी आधार पर हुआ है। और बाबू जी ने जो आवाज उठाया और मामला को आगे बढ़ाया, आज तेजस्वी जी ने नहीं, इस मामले में आप नीतीश कुमार के साथ नहीं मिले हुए हैं क्या? नहीं नीतीश जी, मैं तो कह रहा हूँ बिहार विधानसभा में सब लोगों का सब सम्मत प्रस्ताव पारित है। अब उसके बाद भाजपा विधानसभा में समर्थन करती है, प्रधानमंत्री से मिलने जाती है, और इफ बट जो अभी अरविंद जी जो बोल रहे थे, अभी भी इनका नियत साफ नहीं है। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि हमारी एक सीक्रेट डील हो गई है नीतीश कुमार जी से। तो क्या ये सीक्रेट डील वो है कि 2024 के लिए मुद्दे को भुनाया जाए और बीजेपी पर प्रेशर बनाया जाए? बीजेपी को घेरने के लिए सीक्रेट डील हुई है? नहीं विपनेश जी, 10 सेकंड मुझे और समय दीजिए। और देखिए, योजना जो अभी अरविंद जी कह रहे थे, मैं तो वह कह रहा हूं कि भाई जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किस जाति में कितने लोग अभी पिछड़े हैं, कौन लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं, कौन लोग है, किस जाति में कितनी संख्या है जो भूखे हैं। किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। यह तो यह पता लगाने के लिए कि किस जाति की
शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, सामाजिक स्थिति उनकी ठीक क्या है, मैं समझ और गई, जब लेकिन तक इसके लिए आपको इस पर नहीं आता, तालमेल बैठाना सही होगा ढंग केंद्र से सरकार के योजना साथ। नहीं बन पाएगा। राज्य सरकार अकेले स्तर पर काउंटिंग कर भी लेती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये बिहार की जनता समझ ले। ठीक है, ये बिहार की जनता जानती है कि इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ होगा केंद्र से होगा इस मामले पर। आती हूँ सर, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं। चित्ररंजन जी, एक मिनट सर, एक मिनट, एक बार मैं सबके पास आऊंगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, 2011 में यूपीए की सरकार थी, जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए, और आप जब अपोजिशन में हैं तो उस चीज की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। क्या हम कहते हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, यानी कि जब आप सत्ता में रहेंगे तो आंकड़े जारी नहीं करेंगे, बस गणना करा के रख लेंगे, और विपक्ष में रहेंगे तो जो मौजूदा सरकार है उस पर प्रेशर बनाएंगे? विपनेश जी, मुझे लगता है तथ्य को और क्लियर करना चाहिए। 2016 में वो जातीय जनगणना को प्रकाशित होना था जो हम लोगों ने कराए थे, और वो प्रोसेस में था, सरकार चेंज हो गई, नरेंद्र मोदी जी को वो करना है, वो उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने उसमें एक बट लगा करके इस सरकार ने नहीं किए। इस सरकार से प्रश्न होना चाहिए कि पिछली सरकार ने जिन्होंने जनगणना कराई उसको क्यों नहीं किया, पहला बात। दूसरी बात, जो अभी डिबेट चल रहा है और आपने देखा सबकी मन स्थिति क्या है, सब एक साथ है, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर ईमानदारी से सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है, सामाजिक समतामूलक समाज के पक्ष में नहीं है। जातीय राजनीति कहीं ना कहीं जनगणना के नाम पे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेधना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सामाजिक न्याय का पक्ष है, और इस पक्ष में मुझे लगता है कोई राजनीति किसी पक्ष को नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम हैं भी और नहीं भी हैं, सरकार का भी वही मन स्थिति है प्रदेश के स्तर पर कि दो बार जब भी विधानसभा में बातें आई सभी पक्षों ने उसको समर्थन दिया। कैबिनेट में जब पास कराएंगे माननीय नीतीश कुमार जी, तब क्या स्टैंड होगा अखिलेश जी का, भाजपा के लोगों का, ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात, जातीय जब जेडीयू और भाजपा में जब लड़ाई होती है, जो अखिलेश जी ने स्पष्ट कह भी दिया, तो नीतीश जी जो है जातीय जनगणना का एक अस्त्र शस्त्र के रूप में उपयोग करके इस गांडीव का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईमानदारी से, दिल से जातीय उत्थान होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए। और जब ये बात है तो जब आप केंद्र में थे तब उत्थान क्यों नहीं कर पाए? 10 सेकंड हमने किया, हमने उत्थान तो क्यों नहीं कर पाए आप? हमने जनगणना देखकर दिया है, उसको प्रकाशित इनसे कहिए कराए, पहली बात। 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। दूसरी बात, सिर्फ जातीय जनगणना क्यों, जातीय उप जनगणना भी करा लीजिए, इससे इन सभी लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी कि उस जाति के लोगों का जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उस विदिन द जाति, उसको नहीं मिल रही है। कुछ ही लोग इसका रोटी सेध रहे हैं और खा रहे हैं, राजनीतिक तौर पे भी, आरक्षण के तौर पे भी, सामाजिक स्तर पर भी। जो लोग वाकई सामाजिक मुख्यधारा से पीछे हो गए हैं उनको मुख्यधारा में क्यों नहीं आना चाहिए? लेकिन इस पर बात नहीं होगी, इस पर बात होनी चाहिए, और ये सबका फिर स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी भागीदारी। मैं बीजेपी से इस पर जवाब लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।